अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप कैसे हो। आज हमारा जो है थर्ड लेक्चर है एसीएन का यूनिट नंबर 3 है, जो कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है। आज हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन पढ़ेंगे कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में क्या है और इसमें क्या क्या आते हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन से ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि डिफ़ाइन कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। डिफ़ाइन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को हमने डिफ़ाइन करना है। डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन मेंटल हेल्थ सेटिंग। हमने क्या डिस्कस करने हैं, कम्युनिकेशन स्किल की सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने हैं। एक्सप्लेन थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ, थेराप्यूटिक यूज़ जो है वो एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप्स, ये हमें डिस्क्राइब करना है कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के लिए क्या चीज़ें जो है वो हमें रिक्वायर्ड होंगी। इलस्ट्रेट कॉन्टेक्स्ट ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, डिफाइन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एनलेस थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। हमने क्या करने हैं, एनलेस करने हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक को, कि इसमें कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो को इनलिस्ट करना है। एक्सप्लेन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमने एक्सप्लेन करना है किस चीज़ को, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। एनलिस्ट नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स, हमने एनलिस्ट करना है नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स को। इसके बाद लास्ट में क्या करना है, समराइज द होल प्रेजेंटेशन जो है वो इसको हमने समराइज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन हमारे पास एक प्रोसेस है या एक एक्टिविटी है जो हम क्या करते हैं, दो लोगों के बीच जो बात होती है या मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो किसी को थ्रू रिटन या थ्रू मैसेज या थ्रू गेस्चर या थ्रू वर्बली, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन is the activity of conveying information through the exchange of thoughts. Missing or information is by speech, visual, signal, writing, or behavior, or a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbol, signs, or behavior. जैसे कि हमने अभी कम्युनिकेशन का जो एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं, वो ये वही चीज़ हमें इस स्लाइड में बता रही है कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो हम इसमें क्या करते हैं, वर्ड्स को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। वो हम थ्रू स्पीच भी कर सकते हैं, विजुअल भी कर सकते हैं, और राइटिंग में भी कर सकते हैं, और गेस्चर से भी कर सकते हैं, इशारों से, ठीक है। अच्छा, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, तो अब हमारे पास क्या है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है, एन इंटरेक्शन बिटवीन अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड अ पेशेंट दैट एम्स टू एनहेंस द पेशेंट्स कंफर्ट, सेफ्टी, ट्रस्ट और हेल्थ एंड वेलबींग। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हमारे पास ये है कि एक पेशेंट है, ठीक है, और पेशेंट के साथ या डॉक्टर या नर्स क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। और उस कम्युनिकेशन का मकसद क्या है, मकसद ये है कि पेशेंट को आपने क्या करना है, कंफर्ट देना है, सेफ्टी देना है, उनका ट्रस्ट जो है वो आपको किस डेवलप करना है आपके ऊपर, के उनका ट्रस्ट क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। ये हम किस एरिया में यूज़ करते हैं, ये मोस्टली हम क्लिनिकल साइड पे यूज़ करते हैं। ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा, नर्स पेशेंट के साथ होगा, डॉक्टर पेशेंट के साथ होगा, डॉक्टर अटेंडेंट के साथ होगा, या डॉक्टर नर्स अटेंडेंट के साथ होगा। ये हमारे पास क्या है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ये है सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन मेंटल हेल्थ सेटिंग। कम्युनिकेशन स्किल की सिग्निफिकेंस क्या है मेंटल हेल्थ सेटिंग में, तो अब ये हम पढ़ेंगे। विद द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप इज द फाउंडेशन ऑन विच साइकाट्रिक नर्सिंग इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। वही नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप जो है ये फाउंडेशन है, किसने ये फाउंड किया था, साइकाट्रिक नर्सिंग ने, वो उसने ये इस्टेब्लिश किया था। द थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज द प्रोसेस बाय विच नर्सेज प्रोवाइड केयर फॉर क्लाइंट इन नीड ऑफ साइकोसोशल इंटरवेंशन। थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारे पास जो है वो एक प्रोसेस है जो नर्स प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को, पेशेंट को,
कि उनको ज़रूरत है किस चीज़ की, साइकोसोशल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर नीड टू नो हाउ टू गेन ट्रस्ट एंड गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट फैमिली फ्रेंड एंड रिलेवेंट सोशल रिलेशनशिप एंड टू इन्वॉल्व देम इन एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान। मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर को ये पता होगा, ये वो जानता होगा कि आपने पेशेंट का ट्रस्ट जो है वो कैसे गेन करना है, ठीक है, डेवलप करना है, उनसे इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है पेशेंट से, और उसके साथ साथ आपने पेशेंट की फैमिली को, फ्रेंड्स को और उसकी जो रिलेवेंट सोशल रिलेशनशिप है उनको भी अपने साथ क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, ताकि आपका ट्रीटमेंट जो है वो क्या हो जाए, इफ़ेक्टिव हो जाए, आपका ट्रीटमेंट का प्लान जो है वो इफ़ेक्टिव बन जाए। तो वो आपने कैसे करने हैं, ऐसे करने हैं कि उन हर एक हेल्थ प्रोवाइडर जो होता है उनको ये पता होता है कि मैंने अपने पेशेंट का या अपने क्लाइंट का ट्रस्ट जो है वो कैसे डेवलप करना है, उनसे इंफॉर्मेशन कैसे हासिल करना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ये स्लाइड। अब हमारे पास है ये थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ केयर क्लाइंट नीड ऑफ साइको सोशल इंटरवेंशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेक्निक आर द टूल ऑफ साइको सोशल इंटरवेंशन। जो हमारे पास पर्सनल कम्युनिकेशन टेक्निक्स है वो हमारे पास क्या है, साइको सोशल इंटरवेंशन की एक टूल्स है। थेराप्यूटिक यूज ऑफ सेल्फ, थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ हम कैसे डिफाइन करेंगे या हम ये क्या है, तो अभी हम आपको बता देते हैं। एबिलिटी टू यूज़ वंस पर्सनालिटी कॉन्शियसली एंड इन फुल अवेयरनेस इन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रक्चर नर्सिंग इंटरवेंशन। एक हेल्थ केयर में ये जो अच्छा, तो हमारे पास थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ क्या है, तो थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ ये है कि एबिलिटी टू यूज़ वंस पर्सनालिटी कॉन्शियसली एंड इन फुल अवेयरनेस इन इन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश अंडरस्टैंडिंग एंड टू स्ट्रक्चर नर्सिंग इंटरवेंशन। सिंपल ये है, इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि अगर आपने एक पेशेंट के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन करने हैं, तो नर्सिंग इंटरवेंशन हम कैसे करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एग्जांपल हम ऐसे करते हैं कि पेशेंट को क्या है, पेन है, उस पेन को आपने क्या करना है, रिलीव करना है। तो उस पेन को रिलीव करने के लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपके क्या होना चाहिए, आपको कॉन्शियस होना चाहिए, आपको उस पेन के रिलीव करने के लिए नॉलेज होना चाहिए कि मैं ये पेन जो है ये कैसे कम करूँगा और उसके लिए क्या क्या मुझे रिक्वायर्ड है। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ हो गया। मतलब ये है कि नर्स जो है वो अपने आप को यूज़ करेगा थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ में। नर्सिस मस्ट possess self-awareness, self-understanding, and philosophical belief about life, death, and the overall human condition for effective therapeutic use of self। इस पैराग्राफ का मतलब सिंपल ये है कि नर्स को ये लाजिम पता होना चाहिए, ठीक है, और उसको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारे पास जो है कि नर्स के साथ क्या होगा, लाइफ के अबाउट, डेथ के अबाउट, या जो ओवरऑल ह्यूमन कंडीशन है उसका जो हालात है उनके बारे में पता होना चाहिए कि इस स्टेज में क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ये चीज़ें आपको पता है या एक नर्स को पता है तो आपका थेराप्यूटिक यूज़ जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है, वो असरअंदाज हो सकता है, मतलब ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है, आपके पास सेल्फ नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते हो किसी को, पेशेंट को, तो आप ये नहीं कर सकते हो। थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और आपका जो होगा वो इफ़ेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है रिक्वायरमेंट फॉर थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के लिए, तो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के लिए हमारे साथ सबसे पहले लाजिमी है रिपोर्ट होना। हमारे पास रिपोर्ट होना लाजिमी है।
ट्रस्ट होना, ट्रस्ट आप लोगों को लाजिमी है। क्यों लाजिमी है? ट्रस्ट इसलिए लाजिमी है, अगर एक पेशेंट है वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है या आपके ऊपर ट्रस्ट है उनका, तो आपको अपना इंफॉर्मेशन या पर्सनल जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, वो आपको बताएगा। अगर आपके ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं है, डेवलप नहीं हो गए, तो वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है? रिस्पेक्ट। आपके रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट ये है कि आपने पेशेंट को रिस्पेक्ट देने हैं। क्या देने? रिस्पेक्ट देने। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ठीक है, आपके साथ वार्ड में 2 पेशेंट हैं और एक के साथ आप क्या कर रहे हो, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, आप उनसे गुस्से में बात कर रहे हो और ये चीज़ें कर रहे हो, और दूसरे के साथ आप क्या कर रहे हो, पोलाइट तरीके से बात कर रहे हो, पोलाइट तरीके से आप उनके कम्युनिकेशन जो है उनके साथ पोलाइट तरीके से है, तो ये क्या आप कर रहे हो? आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, दूसरे पेशेंट को दे रहे हो। और जो पहला वाला पेशेंट है जो आपने उनको नहीं दिया है, क्या दिया है? रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो आपको ये थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में ये चीज़ जो है आपने करने है। अगर आप किसी को पेशेंट को रिस्पेक्ट दोगे तो उसके बदले में वो आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपको जवाब में क्या मिलेगा? भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। जेन्युइननेस, जेन्युइननेस आप में होना चाहिए, एम्पैथी आप में ना होना चाहिए। 2 चीज़ें होती है, सिंपैथी होती है और एम्पैथी होती है। तो एम्पैथी में क्या है और सिंपैथी में क्या है? सिंपैथी ये है कि आपने सिंपैथी किसके साथ करनी है? अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ, जो दिली आपकी दिली ख्वाहिश हो या आपकी ब्लड की रिलेशनशिप हो आपके से उनके साथ। अगर आप उनके साथ सिंपैथी कर रहे हो तो आप फिर उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो कि उसमें आपका दिल दुख रहा है। और एम्पैथी क्या है? एम्पैथी ये है, आपको पेशेंट का ख्याल होगा लेकिन उसमें दिल में उनके लिए कुछ नहीं होगा। दिल में मतलब ये कोई उनको साथ आपने दिल वाला रिश्ता या ब्लड वाला रिलेशन जो है वो कायम नहीं करना है, ताकि उनका ट्रीटमेंट आप सही तरीके से करो, एम्पैथी के साथ करो, नॉट सिंपैथी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? कॉन्टेक्स्ट ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है? वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड बिलीव। ठीक है, आपकी वैल्यूज़, आपके एटीट्यूड एंड बिलीव क्या है? पेशेंट की वैल्यू क्या है, एटीट्यूड्स क्या हैं और उनका बिलीव क्या है, यकीन क्या है? कल्चर और रिलीजन, सोशल स्टेटस, जेंडर, एज, एनवायरनमेंट, यूज़ ऑफ स्पेस, ये चीज़ें जो है हमारे पास किस चीज़ में आती है? कॉन्टेक्स्ट ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में आती है। अब हमारे पास आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमारे पास ये है कि व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो है जो हम थ्रू राइटिंग करते हैं या थ्रू ईमेल करते हैं या थ्रू गेस्चर करते हैं, नॉट यूज़ ऑफ आवर वॉइस। जो आप हम वॉइस यूज़ नहीं करते नॉन वर्बल में, मतलब ये कि हम मुंह से कुछ नहीं कहते लेकिन या तो राइटिंग से अपना आइडिया या जो मैसेज है वो डिलीवर करते हैं, या तो थ्रू ईमेल करते हैं या थ्रू गेस्चर करते हैं। कंपोनेंट अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंपोनेंट हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या है? फिजिकल अपीयरेंस एंड ड्रेस। ये फिजिकल अपीयरेंस आपको होना चाहिए और ड्रेस होना लाजिम है। बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर, बॉडी का जो मूवमेंट है या पोस्चर है, अगर आप किसी को समझा रहे हो तो इसके लिए लाजिमी ये है कि आप उसको अपना पोस्चर या गेस्चर जो है शो करो, ताकि उनको समझ आ जाए कि ये अगला बंदा जो है वो क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा है। द थर्ड नंबर 1 इज़ टच। आपने टच का इस्तेमाल करना है, मतलब आपने इसको एक एग्जांपल देनी है या चीज़ उठानी है कि इस चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नॉन वर्बली होगा। फेशियल एक्सप्रेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा लाजिमी है। अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं हो, अगर फॉर एग्जांपल आप उनके साथ इमोशनल बात शेयर कर रहे हो और आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो उनके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो दूसरे बंदे को आपका जो बात है वो सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फोर्थ वन है हमारे पास क्या है? आई कांटेक्ट। आपका आई कांटेक्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ऑडियंस की तरफ होना चाहिए, या जो आप जिस बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो उसके साथ आपका आई कांटेक्ट जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। वोकल काज और पैरल लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है।
अब हमारे पास है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है यूजिंग साइलेंस, अलाउ द क्लाइंट टू टेक कंट्रोल ऑफ द डिस्कशन इफ ही और शी सो डिज़ायर। ठीक है, आपने क्या करना है, साइलेंस इख्तियार करना है। अगर एक पेशेंट है वो आपको क्या कर रहा है, बात या आपको अपना हिस्ट्री बता रहा है, तो आपने उनका हिस्ट्री जो है वो क्या करने हैं, सुनना है, आराम से सुनना है, उनको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, और उनको ये फील करना है कि उनका जो हिस्ट्री है वो जो बता रहे हैं वो आप इफेक्टिव सुन रहे हो, और वो आपका ख्याल जो है पूरा जो आपका फोकस है किसके ऊपर है, उनकी हिस्ट्री के ऊपर है। सेकंड वो एक्सेप्टिंग, आपने एक्सेप्ट करना है। क्या एक्सेप्ट करना है, जो भी आपको वो कहेगा या जो भी आप उनसे मिल रहे हैं, जो आप वो हिस्ट्री या आपका अपना कंप्लेन बता रहा है या अपने मसले आपको बता रहे हैं, तो आपको उसने एक्सेप्ट करना है, कन्वे पॉजिटिव रिगार्ड, आपने उसको पॉजिटिव साइड में लेने है। कहाँ पे, पॉजिटिव साइड में लेके जाना है आपने। अपरिंग सेल्फ, मेकिंग वन सेल्फ अवेलेबल। ठीक है, अपने आप को आपने क्या करना है, अपर करना है, उनको ये आपने फील करवाना है कि मैं आपके लिए हर एक टाइम जो है वो अवेलेबल हूँ। गिविंग ब्रॉड ओपनिंग, अलाउ क्लाइंट टू सेलेक्ट द टॉपिक, आपने उनको स्पेस देने, आपने उनको मौका देना है कि वो क्या करे, अपने लिए या अपना जो टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता है वो इजीली और थ्रू फ्री फील करे, वो ये न फील करे कि मैं अगर इसको ये बात बताऊंगा तो ये किसी के साथ शेयर कर देंगे, वो जो ट्रस्ट वाली बात है या ये माइंड कर देंगे। तो आपने उनको ये नहीं फील करने, आपने उनको एक ब्रॉड माइंडेड जगह देने, स्पेस देने। ऑफरिंग जनरल लीड, इनकरेज क्लाइंट टू कंटिन्यू, अगर पेशेंट है आपको हिस्ट्री दे रहे हैं, ठीक है, तो उस ड्यूरिंग आपने उनको क्या करना है, इनकरेज करना है, इनकरेज करना है, उनको हौसला देना है कि ठीक है आप जाओ, आगे जाओ, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, आपने उनके साथ क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, ताकि वो अपना जो सारा हिस्ट्री है वो आपको क्या करे, बता दे। ठीक है, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, वर्बलाइजिंग व्हाट इज ऑब्जर्व और परसीव, आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन बनानी है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया और क्या नहीं किया। ठीक है, या आपने क्या परसीव किया, जो हिस्ट्री आपने उनसे ली है पेशेंट से, तो उस हिस्ट्री में मेन पॉइंट क्या थी, आपने उसमें क्या चीज़ें ऑब्जर्व की है और क्या आपने रिसीव की है। Restarting. Let's client know whether an express statement has or has not been understood. इसका मतलब ये है, जब आप उनसे हिस्ट्री ले रहे हो या उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो अगर एक जगह में आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उनसे ये कह दो कि ये बात क्या करो, मुझे दोबारा कह दो या उनसे रिपीट करवाओ। रिफ्लेक्टिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन आर फीलिंग बैक टू क्लाइंट सो दैट दे मे बी रिकग्नाइज एंड एक्सेप्टेड, आपने क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन या फीलिंग जो है क्लाइंट का, उसका वो जो है आपने रिकग्नाइज करना है या उनका फीलिंग जो है उसका एक्सेप्ट करना है। फोकसिंग, टेकिंग नोटिस ऑफ सिंगल आइडिया और इवन अ सिंगल वर्ड, आपने हर एक सिंगल आइडिया को या सिंगल वर्ड को क्या करना है, फोकस करना है। आपने एक भी चीज़ उसकी हिस्ट्री में या उनकी इंफॉर्मेशन में या उन कंप्लेन में मिस नहीं करना है। एक्सप्लोरिंग, इन्वेस्टिगेट फर्दर इनटू अ सब्जेक्ट, आइडिया, एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप, अगर इसने आपको एक बात बता दी है या आपको लगता है कि इसमें कोई और अंदर कोई चीज़ है जो छुपा हुआ है, तो आपने उसको एक्सप्लोर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बारे में आपने क्वेश्चन पूछने हैं, आइडिया लेना है, एक्सपीरियंस लेना है इससे कि क्या क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, आपको बता रहे हैं कि मुझे 2 दिन से क्या है, टेम्परेचर है, तो उनसे आपने ये पूछना है कि ठीक है टेम्परेचर तो है, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ और क्या थी, बॉडी एक थी, तो पूरी बॉडी में एक थी या कोई जगह जो है ख़ास जगह है उसमें एक थी, या आपके बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है
थ्रोट में कोई मसला है या नहीं। तो आपने क्या करना है, चीज़ को एक्सप्लोर करना है। सीकिंग क्लैरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, स्ट्रीमिंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज वेकिंग एंड सर्चिंग फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपने लास्ट में क्या करना है, वैलिडेशन करना है या क्लैरिफिकेशन करना है। अगर एक हिस्ट्री आपने ली है तो आप क्या करो, अपनी जो ऑब्ज़र्व किया है या परसीव किया है और जो पेशेंट ने आपको बता दिया है उनके साथ आपने क्या करना है, क्लेरिफाई करना है या वैलिडेट करना है कि ये जो चीज़ है ये पेशेंट बता रहा है, ये जो हिस्ट्री मेरे पास है, क्या ये लिंक है एक दूसरे से या लिंक नहीं है। प्रेजेंटिंग रियलिटी, आपने क्या क्या करना है, आपने रियलिटी को प्रेजेंट करना है, नॉट के आपने झूठ बोलना है या प्रोपेगेंडा बनाना है। क्लैरिफाइंग मिसकंसेप्शन दैट क्लाइंट में बी एक्सप्रेसिंग रिगार्डिंग एनवायरनमेंटल सिचुएशन, आपने क्या करना है, मिसकंसेप्शन को ख़त्म करना है। रियलिटी आपने क्या करना है, प्रेजेंट करना है। वॉइसिंग डाउट, एक्सप्रेसिंग अनसर्टेनिटी एज टू द रियलिटी ऑफ क्लाइंट परसेप्शन, ठीक है। अटेम्प्टिंग टू ट्रांसलेट फीलिंग इनटू वर्ड, पुटिंग इनटू वर्ड द फीलिंग द क्लाइंट हैज एक्सप्रेस्ड ओनली इनडायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि आपने उनका फीलिंग जो है या उनका जो वो आपके साथ शेयर कर रहा है, आपने उसको क्या करना है, फील करना है या उनको वर्ड्स में डिफाइन करना है। उनको ये शो करना है कि आपने जो कहा है वो मुझे फील हुआ है। फार्मुलेटिंग प्लान ऑफ एक्शन, वन अ क्लाइंट हैज अ प्लान इन माइंड फॉर डीलिंग विद दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेइंग टू प्रिवेंट एंगर एंजाइटी। एक पेशेंट जो है उसके लिए आपने क्या करना है, प्लान बनाना है ताकि मेरा पेशेंट जो है वो एंगर की तरफ न जाए या एंजाइटी की तरफ न जाए। तो इसके लिए आपको थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन जो है वो होना लाजिमी है कि आपको उसके ऊपर अबूर हासिल हो। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये जो हम है ये हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है, 22 मिनट्स हो गई है। तो हमें ये है कि ये पार्ट्स में बनाने हैं, ठीक। तो दूसरा पार्ट में हम ये थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।